अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज हुमायून एंड यू आर वाचिंग informativetech। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका होगा, रिसेंटली वीवो ने अपना Vivo Y30 मोबाइल फोन पाकिस्तान की मोबाइल फोन मार्केट के अंदर लॉन्च किया है और इसकी प्राइस रखी गई है 28,000 रुपीज, जबकि इसका वेरिएंट निकल कर आता है 4GB 64GB का। अगर स्पेक्स की बात कर जाए, प्राइसिंग की बात कर जाए, टोटल डिटेल की बात कर जाए और उसके बाद ये डिस्कस किया जाए कि क्या ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं, और 28,000 की प्राइस सेगमेंट में ये मोबाइल फोन परचेज करना चाहिए या नहीं। अपना ओपिनियन यहाँ पे मैं आप लोगों को दूंगा कि आपकी जगह अगर मैं होता और मैंने 28,000 का कोई मोबाइल फोन लेना होता तो मैं कौन सा मोबाइल फोन को चूज करता। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे स्पेक्स की बात कर जाए Vivo Y30 की, तो यहाँ पे निकल कर आता है इसका डिस्प्ले। यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आप लोगों को 6.47 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। अच्छी बात क्या निकल कर आती है कि एक 5 कैमरा सिस्टम आपको इस मोबाइल फोन के अंदर देखने को मिलता है, जो कि एक यूनिक लुकिंग आपको प्रोवाइड करता है, एक प्रीमियम फील आपको आती है 5 कैमरा से। ऑल्दो बुरी चीज क्या है कि आप लोगों को 720p रेजोल्यूशन अभी तक इस मोबाइल फोन का देखने को मिली है। पता नहीं क्यों ऐसा वीवो ने यहाँ पे किया है। एटलीस्ट 1080p रेजोल्यूशन देनी चाहिए थी, क्योंकि ऑलरेडी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर Redmi Note 8 के अंदर आप लोगों को 1080p रेजोल्यूशन मिलती है, जो कि काफी अच्छा मोबाइल फोन है और बिल्कुल बीट कर जाता है इस Y30 को। आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे बीट करता है। मतलब हर सिनेरियो में Redmi Note 8 इस मोबाइल फोन से अभी तक बेहतर मोबाइल फोन है। अगर आगे बात कर लें इस मोबाइल फोन के प्रोसेसर की, MediaTek का Helio P35 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, जो कि 12 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस्ड प्रोसेसर है। और अगेन से आई डोंट नो कि Vivo प्रोसेसर के मामले में क्या करना चाह रहा है यहाँ पे। मतलब ये आपको वो प्रोसेसर प्रोवाइड कर रहा है जो कि अगर 22,000, 23,000 या 24,000 की प्राइस सेगमेंट में मोबाइल फोन आता तो उसके अंदर एक्सेप्टेबल था, लेकिन 28,000 की प्राइस सेगमेंट के अंदर ये प्रोसेसर एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब अगर डे टू डे रूटीन के अंदर मोबाइल फोन को अगर आप यूज करना चाहते हैं ना, तो फिर तो नॉर्मल है, मतलब कॉल मैसेज कर लिया या सोशल मीडिया कंज्यूम कर लिया, वीडियोस वगैरह देख रही, तब ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अच्छी गेमिंग करना चाहते हैं तो भाई यहाँ पे आप लोग इस प्राइस सेगमेंट के अंदर भी इस मोबाइल फोन के ऊपर अच्छी गेमिंग नहीं कर सकते। पबजी लो रेजोल्यूशन के ऊपर प्ले हो जाएगी, लेकिन चीखें मारना शुरू हो जाएगा मोबाइल फोन थोड़ी देर बाद कि भाई बंद करो, मैं बहुत हीट अप हो चुका हूं। क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस निकल कर आती है स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर की, जो कि बहुत पुराना एक किस्म का प्रोसेसर है और ऑलरेडी आपको 2829 तक की प्राइस सेगमेंट के अंदर स्नैपड्रैगन 665 देखने को मिल रहा है Redmi Note 8 के अंदर। तो ये सारी डिटेल बात करने का मकसद बेसिकली क्या है कि अगर प्रोसेसर वाइज या अगर आप एक परफॉर्मेंस वाला मोबाइल फोन लेना चाहते हैं इस प्राइस में, तो मैं नहीं कहता कि आप लोग Vivo V30 मोबाइल फोन को परचेज करें, क्योंकि भाई 28,000 एक अच्छी भली वैल्यू है जहां पे आप लोग को अच्छा भला मोबाइल फोन मिल सकता है। तो क्यों ऐसे मोबाइल फोन की तरफ जाएं जहां पे परफॉर्मेंस भी कम होगी और बाकी चीजें भी कम होंगी, डिस्प्ले भी आपको 720 भी मिल रहा है। फिर आगे बात कर लें, अभी तो दो चीजें बात की ना, आगे बढ़ते हैं कैमरा की तरफ। यार यहाँ पे बैक साइड पे आप लोगों को क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है, जहां पे मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ देखने को मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर होगा। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। फोर्थ कैमरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर होने वाला है। इसी के साथ आप लोगों को फ्लैश LED लाइट देखने को मिल जाएगी। और अगर फ्रंट कैमरा की बात करिए तो पंच होल कैमरा सिस्टम के साथ आप लोग को 8 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। लेकिन अब अगर इसके कैमरा को मैं Redmi Note 8 के कैमरा के साथ कंपेयर करूं तो यार वहां पे आप लोग को मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का f1.8 के साथ देखने को मिलता है। मतलब समझ लो तकरीबन 3 गुना ज्यादा अच्छा कैमरा आप लोग को उस मोबाइल फोन का देखने को मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ, 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर है उसके Redmi Note 8 के बैक साइड पे। और फ्रंट कैमरा जो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो Vivo Y30 के बैक पे कैमरा मिल रहा है उससे भी ज्यादा अच्छा आपको Redmi Note 8 की फ्रंट कैमरा मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का f2.0 के साथ। तो कैमरास के अंदर भी यहाँ पे Vivo Y30 Redmi Note 8 से पीछे रह जाता है। तो डिस्प्ले वाइज भी पीछे है, प्रोसेसर वाइज भी पीछे है, कैमरा वाइज भी पीछे हो गया है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर बैटरी कंपार्टमेंट की बात कर जाए तो यार यहाँ पे Vivo Y30 के अंदर आप लोगों को 5000 mAh की बैटरी देखने को मिली है, जो कि काफी अच्छी बात है। काफी बड़ा बैटरी पैक यहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन उसके साथ 10 वाट की एक नॉर्मल चार्जिंग देखने को मिल रही है। मतलब सीरियसली यार 28,000 भी खर्च कर रहे हैं और अभी भी 10 वाट नॉर्मल चार्जिंग मिल रही है, जबकि तकरीबन इसी प्राइस रेंज के अंदर आप लोग को Redmi Note 8 के अंदर 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, जिसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत जल्दी मोबाइल फोन को चार्ज कर देता है। तो अगेन से एक और स्टेप के अंदर Vivo Y30 पीछे हो जाता है। दोनों ही मोबाइल फोन मतलब Vivo Y30 और Redmi Note 8 के अंदर आप लोग को USB Type-C पोर्ट देखने को मिल जाती है, Bluetooth 5.0 देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूं बॉडी और फ्रेम की, तो Vivo Y30 के अंदर आप लोग को प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक देखने को मिलता है, जबकि Redmi Note 8 के अंदर आप लोग को मेटालिक फ्रेम देखने को मिलता है और बैक साइड पे ग्लास देखने को मिलता है, जो कि Corning Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन के साथ आता है और फ्रंट भी आप लोग को कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, जबकि Vivo Y13 आप लोग को सेंसेशन ग्लास प्रोटेक्शन देखने को मिलती है फ्रंट साइड पे। अगर आखिर में आके बात कर जाए क्या एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है Vivo Y13, तो देखो मैंने इस वीडियो के अंदर तकरीबन एक मोबाइल फोन के साथ आपको कंपेयर करके बता दिया है। मेरे ख्याल से ये एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस नहीं है। अगर 28,000 का मैंने को मोबाइल फोन लेना होता तो मैं सीधा जाके Redmi Note 8 को परचेस कर लेता, क्योंकि डिस्प्ले में वो अच्छा है, प्रोसेसर में वो अच्छा है, कैमरा में वो अच्छा है, बॉडी में वो अच्छा है, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके लिहाज से ये Vivo Y13 आगे निकल जाता हो। एक चीज ही ज्यादा है जो कि यहाँ पे आपको पंच और कैमरा मिल रहा है, और Redmi Note 8 के अंदर आप लोगों को वाटर ड्रॉप नॉच मिलती है। प्राइसिंग की बात करिए तो 1000 और ऐड करके आप लोग Redmi Note 8 को परचेस कर सकते हैं। वेल ओवरऑल ये सारी डिटेल थी Vivo Y13 मोबाइल फोन को लेके, और मैंने कहा कि यार आपको साथ ही कंपैरिजन करके साथ ही क्विक रिव्यू भी आपको दे दूं ना, कि अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो देख लीजिए, मार्केट में अच्छा ऑप्शन आप लोगों को ऑलरेडी मिल रहा है। वेल अब आप लोगों की क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैं तो फ्रेंड्स आप लोग नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नहीं इससे नहीं, अल्लाह हाफिज़।